The Indian Meteorological Department declared the monsoon onset over Kerala 8 days ahead of its normal date schedule of June 1st। देखिए IMD मानसून के ऑनसेट को डिक्लेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज को ऑब्जर्व करता है। पहला है रेनफॉल। इफ 60% ऑफ द अवेलेबल 14 सदर्न मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस ने रेनफॉल रिपोर्ट किया है मेजरिंग 2.5 मिलीमीटर और मोर फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज, देन विंड फील्ड्स वेस्टर्ली विंड्स का ब्लो होना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन दी 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड्स बोथ इन दी नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। मानसून के ऑनसेट के लिए वेस्टर्ली विंड्स की डेप्थ मेंटेन होनी चाहिए एट अप टू 600 हेक्टोपास्कल्स। सो नाउ अब समझते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से इस बार अर्ली मानसून आया है। पहला है मडान जूलियन ऑसिलेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स ओशन एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इन्फ्लुएंसिंग इंडियन मानसून्स। एमजीओ का एक की फीचर है कि ये क्लाउड्स को डिस्टर्ब करता है जिससे विंड्स एंड प्रेशर ईस्टवर्ड मूव करने लगते हैं एंड 30 to 60 डेज के अंदर ही एमजीओ बैंड विंड सिग्निफिकेंट एरियाज कवर कर लेते हैं पूरे वर्ल्ड में एंड उनकी मूवमेंट से फिर सिग्निफिकेंट वेदर चेंजेस होते हैं और फेवरेबल फेज में एमजीओ रेनफॉल एनहांस करता है इंडिया में ड्यूरिंग द मॉनसून। सेकंड है मैस्करीन हाई। आईएमडी ने डिस्क्राइब किया है मैस्करीन हाई को एज अ हाई प्रेशर एरिया फाउंड अराउंड दी मैस्करीन आइलैंड्स ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड। अब इस हाई प्रेशर के इंटेंसिटी के वेरिएशन से हेवी रेन्स ट्रिगर होती हैं अलोंग द इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। फिर है द सोमाली जेट। ये एक लो लेवल इंटर हेमिस्फेरिक क्रॉस इक्वेटोरियल विंड बैंड है जो कि ऑरिजिनेट होता है मॉरिशस एंड नॉर्थ मेडागास्कर के अराउंड। मई में सोमाली जेट अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट को क्रॉस करते हुए अरेबियन सी एंड इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे पहुंची एंड एक स्ट्रॉन्गर सोमाली जेट मॉनसून विंड्स को स्ट्रेंथन करता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके चलते वी हैव अर्ली मॉनसून। जय हिंद।